हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आपने आज का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे याद करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट भी हम कर लेते हैं, PYQs कर लेते हैं क्वेश्चन, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रिपीटेड क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऑर्गेनिक्स में ऑर्गेनिक रिएक्शन में आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इतनी सारी रिएक्शन है। नेम रिएक्शन भी पढ़नी है आपको उसके अलावा बहुत सारे रिएजेंट हैं, टेस्ट हैं, वो सब भी लर्न करने हैं। और इतनी सारी चीज़ों को जब हम लर्न करना शुरू करते हैं तो हम एक लूप में फंस जाते हैं। आप क्या करते हैं? एनसीईआरटी की अपनी बुक खोलते हैं, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में सेट है कि आनी तो रिएक्शन एनसीईआरटी से, सिलेबस तो आपका एनसीईआरटी का है। बिल्कुल ठीक, आप एनसीईआरटी खोलते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन की रिएक्शन के रट्टे मारेंगे, फिर अल्कोहल की रट्टे मारेंगे, फिर एल्डिहाइड के रट्टे मारेंगे। लेकिन जब उनको एप्लीकेशन का टाइम आता है, जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं, तो आपसे फिर क्वेश्चन नहीं होते, आपको याद ही नहीं आती कोई भी रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कभी भी रट्टे मारने से याद नहीं होती। ऑर्गेनिक रिएक्शन को पहले समझना पड़ता है, फिर वो आपको याद होती हैं। तो समझेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये आपका सिलेबस है और ये चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने हैं। अब आपको इसमें याद क्या करनी है? याद करनी है बेटा आपको इनकी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करनी। मेन जो प्रॉब्लम रिएक्शन में आती है ना, रीजनिंग भी मैम हम कर लेते हैं, चलो हम टेस्ट भी याद कर लेते हैं, नेम रिएक्शन की हमने लिस्ट बना ली है, हम वो कर लेंगे। लेकिन जब कन्वर्जन आती है तो कन्वर्जन में सिर्फ नेम रिएक्शंस तो नहीं आती, तो ढेर सारी रिएक्शन है, वो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को करना शुरू करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से ग्रुप हैं। ग्रुप का मतलब समझ रहे हो? मैं बात कर रही हूँ फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात कर रही हूँ? फंक्शनल ग्रुप की। किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब अगर हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो वहां फंक्शनल ग्रुप कौन है? हेलोजन वहां पर फंक्शनल ग्रुप है। वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमने पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या है? फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में हैं। चलिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH, और ईथर में हो गया आपका O, राइट। ये फंक्शनल ग्रुप हमें पता चल गया। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो एल्डिहाइड होता है आपका CHO। इसको जरा हम बॉन्ड के साथ बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका CHO, ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया आपका एसिड, ठीक। फंक्शनल ग्रुप हो गए ये आपके। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और अगर मैं एस्टर भी बनाऊं तो उसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप इन तीनों में कॉमन है। एक बात का ध्यान रखेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप यहां पर कॉमन है, तो कार्बोनाइल ग्रुप की भी स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, तो वो तीनों फंक्शनल ग्रुप वो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन को शो करेंगे। अगला आता है एमीन्स। एमीन्स में होता है आपका NH2 ग्रुप। बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन आपके सिलेबस में, मेनली ग्लूकोज की रिएक्शन आपके सिलेबस में है, और ग्लूकोज के अंदर होता है CHO ग्रुप। पता है आपको, पहला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है ग्लूकोज के अंदर, तो जो कुछ रिएक्शन है वो CHO ग्रुप की वजह से होंगी। वो ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन आपने यहाँ पर भी पढ़ी है। चलिए, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये फंक्शनल ग्रुप की हमें क्या करनी है? रिएक्शन पढ़नी है। इन फंक्शनल ग्रुप की क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा हेलोजेंस, OH और ईथर, CHO, CO, COOH, सॉरी COOH, एमीन्स में NH2 और CHO। इन ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे
फंक्शनल ग्रुप को यानी कि एक कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एल्कोहल लिया है। ठीक है, आप एल्कोहल ले सकते हो, एसिड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एल्कोहल लिया। अब जब हम एल्कोहल को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि एल्कोहल के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जो एल्कोहल की प्रॉपर्टी है, जो एल्कोहल की रिएक्शंस हैं, वो किसकी वजह से हो रही है? OH की वजह से हो रही है ना। ठीक है, और इस OH के अंदर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक बॉन्ड तो ये है हाइड्रोजन वाला, और OH ने इस R के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कुछ जो रिएक्शन होगी भी इस OH की वजह से होंगी। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं यहाँ पे, तो एक तो H बॉन्ड टूटने की रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन OH बॉन्ड टूटने की होंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ रिएक्शन इस R की वजह से भी हो। क्लियर है ये बात समझ में आई है? फिर हम इनको क्या कर लेंगे? कैटेगराइज कर लेंगे। A, B, C आपने 3 ग्रुप में डिवाइड कर ली कि भाई जो एल्कोहल है वो A टाइप की रिएक्शन शो करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से। H को निकाल देगा अगर, क्योंकि हमें पता है कि एल्कोहल में थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर देता है, तो H टूट सकता है। एल्कोहल में OH को भी निकालने की टेंडेंसी होती है, तो उसकी वजह से भी कुछ रिएक्शन होगी, और हो सकता है कि कुछ रिएक्शन एल्काइल ग्रुप की वजह से भी हो। क्लियर है? अब आपको क्या देखना है? अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो रिएजेंट जो इस H को रिप्लेस कर सके। जैसे कि ROH के साथ अगर मैं सोडियम मेटल की रिएक्शन कराती हूं, देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि H यहां से निकलेगा, तो H किस फॉर्म में निकलेगा? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा ना। तो ROH के साथ, एल्कोहल के साथ किसी ऐसे कंपाउंड की, किसी ऐसे रिएजेंट की, किसी ऐसे मेटल की रिएक्शन कराऊं जो हाइड्रोजन को हटाकर अपने आप यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, यानी कि जिसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत अच्छी हो। तो ये मेटल लेकर आए हम, सोडियम, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी अच्छी है, क्या बना लेगा? RONA बना देगा, सोडियम एल्कोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊं, तो इस सोडियम की जो एफिनिटी है हाइड्रोजन की बजाय ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये भी यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि यहां पर अगर H बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, लेकिन अगर OH बॉन्ड टूटता है, तो अब हमें ऐसे रिएजेंट चाहिए जो इस पूरे OH को रिप्लेस कर दे। आपने पढ़ा है अगर हम PCl5 की रिएक्शन करा दें तो पूरा OH हटाकर यहाँ Cl आ जाता है, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल। PCl3 की करा दो, SOCl2 की करा दो, इन सब की अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहां से OH रिप्लेस हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? अब ये जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। हमने पढ़ा है हर एक में, हर एक कंपाउंड जो भी आपके सिलेबस में, सबका आप ऑक्सीडेशन कर दो, सबके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो अपने से एक ग्रुप आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? इसका फिर आप रिडक्शन भी करा सकते हैं, है ना। अगर रिडक्शन कराएंगे तो भी ये पीछे की तरफ जाएगा, एल्केन्स बनाएगा। तो इस तरह से हम रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिएक्शन को हमें याद करना है? हमें फंक्शनल ग्रुप को पहले पकड़ना है, उसके हमें बॉन्ड देखने हैं कि इसने कौन कौन से बॉन्ड बना रखे हैं और कौन कौन से बॉन्ड टूट कर ये रिएक्शन दे रहा है। हमें ये चीज समझनी होगी। अगर हमें ये चीज, इतनी चीज समझ में आ गई, उसके बाद आपने पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिए, आपने रिएक्शन को A, B, C, D जितनी भी कैटेगरी बनती है वो कैटेगरी बना ली, और मान लीजिए 3 रिएक्शन आपकी A कैटेगरी में आ गई, 2 रिएक्शन आपकी B कैटेगरी में आ गई, 4-5 रिएक्शन आपकी C कैटेगरी में आ गई, तो आपकी सारी रिएक्शन क्या हो गई? कैटेगराइज हो गई। अब वो याद करनी आपको आसान हो गई, क्योंकि आपने या तो रिएजेंट याद कर लिए कि भैया OH को कौन रिप्लेस करते हैं, ये रिएजेंट हमने 4-5 है, इनको याद कर लेते हैं। H को कौन रिप्लेस करते हैं, 1-2 रिएजेंट है, इनको हम याद कर लेते हैं। याद हो गए, आपको प्रोडक्ट बना लिया आपने, आपको प्रोडक्ट भी याद हो गया, आपको रिएजेंट भी याद हो गए और आपको अल्टीमेटली रिएक्शन भी याद हो गई। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है इतनी? मान लीजिए आपके पास दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपने लिया, RCHO लिया,
एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड में आप क्या देख रहे हो कि भाई एक बॉन्ड ये टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। ये ऑक्सीजन भी निकल सकती है, बिल्कुल टूट सकती है। दूसरा, डबल बॉन्ड पे एडिशन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड पर एडिशन भी हो सकता है। और पूरा जो CHO ग्रुप है इसकी भी अपनी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। आपने रिएक्शंस को कैटेगराइज किया, आपने वो रिएजेंट आइडेंटिफाई करे, कौन से यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, कौन से यहाँ पर डबल बॉन्ड पर एडिशन करेंगे, कौन से ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे, कौन से पूरे CHO की वजह से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर आप जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करोगे तो एक बेनिफिट आपको होगा, जो ये CO कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होगी वो आपने अगर एल्डिहाइड में याद कर ली तो कुछ रिएक्शन आपको वो कीटोन में भी मिलेंगी, कुछ रिएक्शन वो आपको एसिड में भी मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और कुछ आपको वो एल्डिहाइड में यहाँ भी मिलेंगी, ग्लूकोज के अंदर भी मिलेंगी, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी CHO ग्रुप है। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि हमें रिएक्शन को कैसे करना है। हमें पहले, ये तो मैंने आपको बता भी दिया कि ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। आपको पहले अपने दिमाग में जब भी आपको रिएक्शंस याद करनी स्टार्ट करनी है, पहले आप फंक्शनल ग्रुप एक नोट पे एक पेपर लेंगे, उस पर नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसका जनरल फॉर्मूला बना लेंगे, जैसे कि ये RX है, ये ROH है, ये ROR है, ये RCHO है, ये RCOR है। फिर जब आपने ये बना लिया, आप ऐसे अलग अलग सेपरेट शीट लेंगे। आपने मान लो ये बना लिया, तो आपको पता है कि इसकी वजह से रिएक्शन होगी, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा। आपने RCOOH बनाया, यहाँ पर इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो रिएक्शन होगी, आपने इस तरह से कैटेगराइज कर ली सारी रिएक्शन, एक पेज पर लिख ली, फिर आपने उनको याद किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, याद किया। आप याद करने के बाद क्या करना है आपको, अब आपको लेनी है एक ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट पर आप क्या करेंगे, अपने जनरल फॉर्मूला लिखेंगे और इस तरह से एक मैप बनाएंगे, इस तरह से एरो लगाते चले जाएंगे। राइट, अब यहां पर आपको पता है पहले आपने क्या करना है, H को हटाने वाले रिएजेंट लिखने हैं। आपने H को हटाने वाले रिएजेंट लिख लिए, फिर आपने OH को हटाने वाले रिएजेंट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, OH को हटाने वाले रिएजेंट लिखने शुरू किए। इस तरह से आप लिखना शुरू करोगे। ठीक है, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे। ये आपने लिखकर ऐसी एक शीट तैयार कर लोगे और उस शीट की आप 3 कॉपीज कराओगे। क्लियर है, आपने एक शीट ऐसी तैयार करनी है, हर एक की आपने एक एक शीट ऐसी तैयार करनी है। याद करने के बाद लेकिन करना है ये काम आपको, ये नहीं कि पहले शीट ही तैयार कर लो। पहले आपने रिएक्शन को लर्न कर लिया, कैटेगराइज करके लर्न कर लिया, देन आपने ऐसी शीट तैयार की। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती कि मैम हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम कैटेगराइज करें पहले बैठ के और फिर हम लर्न करें। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है बेटा, मैंने इस तरह से कैटेगराइज करके सारी रिएक्शंस, चाहे वो आपकी अल्कोहल की हो, एल्काइल हैलाइड की हो, एल्डिहाइड की हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, एमीन्स की हो, डायाजोनियम सॉल्ट की हो, ये सारी वीडियोस ऐसे ही रोड मैप की फॉर्म में बना रखी हैं। उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उनका लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप वीडियो को देखेंगे, वहां पे फंक्शनल ग्रुप कॉपी करेंगे और सारे रिएजेंट ऐसे ऐसे करके कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे, प्रोडक्ट लिखना शुरू करेंगे। जरूरी नहीं कि एक बार में आप सारे प्रोडक्ट लिख लें, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा देखेंगे। राइट, फिर दोबारा से जो आप नहीं लिख पाए थे फिर से उनको लिखने की कोशिश करेंगे और फिर आप ऐसा तीसरी बार करेंगे और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आप मैक्सिमम कंपाउंड्स के, मैक्सिमम रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिख पाएंगे। ऐसा कर लिया आपने, आपको याद हो गया कि भाई अल्कोहल से ये प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अब आपने एक बार और ये शीट लेनी है, एक बार और आपने एक शीट लेनी है और उस पर अब की बार आपने ये नहीं लिखना है, रिएजेंट नहीं लिखने हैं एरो पर। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखने हैं प्रोडक्ट। अब आपको लिखने हैं प्रोडक्ट, यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट सबके। ठीक है, आपने यहां प्रोडक्ट लिख दिया। अब प्रोडक्ट लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप रिएजेंट लिखेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आएगा एग्जाम में। प्रोडक्ट भी पूछ सकता है आपसे, आपसे एरो पर क्वेश्चन मार्क लगाकर रिएजेंट भी पूछ सकता है।
तो आपको दोनों तैयारी करके चलनी है। तो क्या करना है, पहले एक शीट लेनी है, एक शीट पर आपने फंक्शनल ग्रुप लिखना है और इस तरह से रोड मैप बनाकर रिएजेंट लिख लेना है, राइट। एक और शीट लेनी है, उस पर फंक्शनल ग्रुप लिखना है, रोड मैप बना लेना है, उस पर सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, रिएजेंट नहीं लिखना है। अब आपकी जो ये 2 शीट तैयार हुई, हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो 2 शीट तैयार हुई, इनकी आप 3-3 कॉपी करेंगे और उनको 3-3 बार, एक बार प्रोडक्ट लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे, तीसरी बार लिखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको याद हो जाएंगे 3rd टाइम पर। फिर एक बार रिएजेंट लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे, तीसरी बार लिखेंगे और आपको रिएजेंट भी 3rd टाइम तक आते आते याद हो जाएंगे। इस तरह से आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप के रिएजेंट भी याद हो गए, हर एक फंक्शनल ग्रुप से होने वाले प्रोडक्ट भी याद हो गए और इसी बीच में कुछ नेम रिएक्शंस भी इन्हीं के साथ में कवर हो जाएंगी। डरने की बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसीलिए आपको मैंने बोला है कि जो आपको मैंने लिंक दिया है वीडियोस का, आप वहां से देखकर फटाफट, उसमें तो आपको कोई टाइम नहीं लगना है ना बेटा, पेपर लेके वीडियो को पॉज करना है और बनाते चले जाना है। बनाकर रख लो, उसके बाद उनकी फोटोकॉपी कर लो, सबकी 3-3 कॉपी कर लो एंड देन कंप्लीट करो इस टास्क को। जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो आप देखना आपके अंदर अपने आप ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये लगेगा कि यस, मुझे रिएक्शन सब याद होने लगी हैं। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास सैंपल पेपर्स पड़े होंगे, PYQ के जो वो पड़ी होगी बुक, आपको वो उठानी है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शंस दे रखी हैं, जो रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अटेम्प्ट करने हैं। आप बस उनको करते जाइए और चेक कीजिए कि आपकी जो रिकॉल करने की जो आपकी हैबिट है वो कितनी बिल्ड हुई है, आपको कितना रिकॉल कर पा रहे हो आप रिएक्शंस को, कैसे आपको याद आ रहे हैं रिएजेंट, राइट। तो इस तरह से जब आप करेंगे, कन्वर्जन नहीं ट्राई करना अभी आपने सिर्फ वो रिएक्शंस जो कंप्लीट करने वाली रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चंस में या जिनमें रिएजेंट पूछा हुआ है, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे। इस पूरे टास्क में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने एक फंक्शनल ग्रुप एक दिन में याद करना है, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप एक दिन में याद करना है, तो एक फंक्शनल ग्रुप एक दिन में याद हुआ, एक दिन यहां लग गया, 2, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रही हूं, 7। और अगर मैं यहां पर डायजोनियम क्लोराइड की भी बात करूं तो 8 दिन में, 8 दिन में आप अपना ये टास्क कंप्लीट कर लोगे। आपने 8 दिन में ये टास्क कंप्लीट कर लिया, साथ ही कुछ नेम रिएक्शंस भी यहां पर आ गई, याद हो गई वो भी बीच बीच में आपको। अब उस 8 दिन के बाद आपको मैक्सिमम 2 डेज लगेंगे, जितने भी, क्योंकि इतने ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा हर एक साल का, जो आप पेपर देखोगे या सैंपल पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको करोगे 2 दिन में। आप सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो रिएक्शंस दे रखी है वो कंप्लीट कर डालोगे। और इतना करने के बाद बेटा आप ये देखना कि आप बहुत आगे जा चुके होगे अपने आज के दिन से, कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, आपको अच्छी लगने लगेंगी रिएक्शंस। ये कर लिया आपने, उसके बाद नेम रिएक्शंस लर्न कर लो। उसके बाद नेम रिएक्शन की लिस्ट आपके पास है, लिस्ट आपने निकाली, फिर देख ली कौन कौन सी कवर हो गई हैं, जो कवर नहीं हुई है फिर आप उनको लर्न कर लो। अगर आप इस तरीके से, इस टेक्निक से ये सारे फंक्शनल ग्रुप लिखकर रिएक्शंस को याद करोगे, उनके बॉन्ड की केमिस्ट्री को समझोगे, तभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे जुड़ेगी और आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पढ़ते रहिए बेटा, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।